So hello everyone, in this video I will talk about like you do not have to be happy all the time, or you do not have to be act like you are happy all the time. आपको हर वक्त ये नहीं प्रिटेंड करते रहना है कि हाँ आप खुश हो, और आपको ये भी नहीं ट्राई करना है हमेशा कि आप खुश रहो. यस, खुश आप तब रहोगे तब आपके खुश हो आप, ठीक है, माना आप खुश हो, लेकिन अगर आप दुखी हो अंदर से और उसके बाद भी आप ये प्रिटेंड कर रहे हो कि आप खुश हो, तो इस चीज़ से आप अपने आप को ही एक धोखे में रख रहे हो. क्योंकि होता क्या है, हम सोचते हैं हम बहुत खुश हो रहे हैं और चीज़ें सही से चल रही है, अपने हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, लेकिन डीप डाउन हमको पता होता है कि हम नहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं उस चीज़ों पे, हम नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, और हम अंदर से दुखी हैं और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई मैं खुश, मेरे को रहना पड़ेगा बाहर से. लेकिन ये सही नहीं है. देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. आप खुश रहो, ठीक है, बहुत अच्छा, आप अंदर से खुश हो, आपको बहुत इन्जॉयमेंट मिल रही है, आप बहुत खुश हो, दैट्स अ वेरी सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप खुश हो. उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. लेकिन क्या होता है, जब आपके पास आती है दुख, एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, क्लटर, माइंड में कुछ क्लियर नहीं होना, कुछ समझ नहीं आना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे ये मेरे को लगता है कि ये चीज़ें आना ज़रूरी है. क्योंकि तब तक ये चीज़ें नहीं आएगी ना, तब तक हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि क्या हम मिस कर रहे हैं. ठीक है, सो आपको ये सारी चीज़ अगर फील हो रही है तो डोंट बी टू पैनिक, और डोंट बी टू डोंट बी अफ्रेड. आप ज़्यादा घबराओ मत इस चीज़ से, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था. मैं क्या कुछ उठूँ सबके साथ मैं एज ए नॉर्मली रह रही थी, लेकिन डीप डाउन मुझे पता था कि भाई मैं जो चीज़ें कर रही हूँ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है. मैं अपने गोल्स की तरफ कितना ही ट्राई कर रही हूँ करने का, मेरे से नहीं हो रहा है. और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस चीज़ का होता है कि ये चीज़ आज मैंने कंप्लीट नहीं करी, इस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगा दिया, ये चीज़ के लिए तो रह ही गई मैं. सो ये टॉपिक नहीं हुआ आज, ये नहीं हुआ आज, उसने ज़्यादा स्ट्रेस इतना बढ़ गया था. लेकिन स्टिल मैं बाहर से ऐसी रह रही थी. तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई ये सब चीज़ें, फिर थोड़े दिन बाद मेरे को अपने आप थोड़ी चीज़ें क्लियर होने लगी. जब मैंने अपने दोस्तों से बातचीत करी, या फिर थोड़ी देर खुद से सोचा कि यार इतना मैंने कर लिया है, इतना मुझे ठीक से आता है, फिर भी मैं किस बात का स्ट्रेस ले रही हूँ. मतलब कभी वो स्ट्रेस ही मैं पता नहीं किस बात का ले जा रही थी. सो जो स्ट्रेस बीच में जो मेरे आया है ना, उसके बाद जो चीज़ें क्लियर हुई, जो बीच में जो स्ट्रेस आया ना, उसी के बाद मेरी चीज़ें क्लियर हुई. उसके पहले जब मैं खुश थी और उसके पहले जो भी चीज़ें कर रही थी, बस वो ऐसा लग रहा था ऐसे सट्टे से ऊपर से जा रही हैं चीज़ें, कुछ अंदर नहीं जा रहा था माइंड में, यहाँ से नहीं निकल रहा था, वो यहाँ से निकल रहा था. सो वो जो स्ट्रेस सब कुछ आया ना मेरे दिमाग में, जो स्ट्रेस आया, एंजाइटी आई, मेरे को ओवर थिंकिंग हुई और बहुत ज़्यादा लोड पड़ा मेरे दिमाग पे, प्रेशर पड़ा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो नहीं करा. सो इसकी वजह से ये जो हुआ, ये सब चीज़ें मैंने फेस करी. उसके बाद जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों को फेस करा, इनसे बाहर निकली, तब मुझे चीज़ें क्लियर होने लगी. तब मैं एकदम जाके एकदम एक्टिव हो गई कि ओ दैट्स द थिंग आई हैव टू डू. चीज़ें इतनी मैंने करी है, इतनी मुझे करनी है. तो मुझे ऐसा लगता है लाइक व्हाट द थिंग कि आपको हमेशा खुश रहने की, आप ये मत सोचो कि मुझे हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना है, लोड फ्री रहना है, मुझे किसी बात का प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ जैसा अपना काम चल रहा है मैं चलते रहूँ, मैं करते रहूँ. तो माय फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. क्योंकि ऐसा होगा तो आप अपने कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आएंगी लाइफ में, तो लाइफ कैसी ही हो जाएगी ना. तो दिस इज़ द थिंग आई हैव टॉक टू यू गाइस. So that's it for the video. Meet you in another video, which will talk about all life mode lessons which I am facing or I learned. That's it for the video. Thank you.